हमने पढ़ा था राउल्ट्स लॉ फॉर ए सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। आज हम पढ़ेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ हैं कुछ। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। ए मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज एक्स बी, देन एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू 1। हम पहले पढ़ चुके हैं टोटल जो मोल फ्रैक्शन है सॉल्यूशन का, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उसके अंदर, उसका टोटल मोल फ्रैक्शन 1 के इक्वल होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स पी इज इक्वल टू 1। एक्स ए इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड एक्स पी इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, और एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी। नाउ फ्रॉम राउल्ट्स लॉ पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, और पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी। इसको पी नॉट ए को इधर पी ए को इधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो पी नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स बी, और एक्स बी इज इक्वल टू पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए, और पी नॉट ए माइनस पी ए को डेल्टा पी लिख सकते हैं, तो डेल्टा पी अपॉन पी नॉट ए इज इक्वल टू एक्स बी। दैट इज पी नॉट ए माइनस पी ए इज द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर एंड पी नॉट ए माइनस पी ए अपॉन पी नॉट ए इज द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। हैंस राउल्ट्स लॉ को हम दूसरी तरह से भी डिफाइन कर सकते हैं कि राउल्ट्स लॉ इज गिवन एज फॉर ए सॉल्यूशन containing non-volatile solute at a given temperature, the relative lowering vapor pressure is equal to mole fraction of solute. The relative lowering of vapor pressure is equal to mole fraction of solute. ऐसे भी हम राउल्ट्स लॉ को डिफाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ फॉर द बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन मीन ऐसे सॉल्यूशन जिनमें दो लिक्विड हों, और ए सॉल्यूशन ऑफ टू और मोर वोलेटाइल लिक्विड्स, लिक्विड भी कैसे हो, मिसिबल हों। द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ईच कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि जो दोनों कंपोनेंट हमारे दो या दूसरे कंपोनेंट मिले थे, उनके पार्शियल जो वेपर प्रेशर है एट ए गिवन टेम्परेचर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन। दैट इज पी ए इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ। एंड पी ए की वैल्यू हमें पता है राउल्ट्स लॉ से, पी नॉट ए एक्स ए और पी बी पी नॉट बी एक्स बी। एंड पी नॉट ए एक्स ए इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स बी हम पहले प्रूव कर चुके हैं, प्लस पी नॉट बी एक्स बी। इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो पी नॉट ए माइनस पी नॉट ए एक्स बी प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और पी नॉट ए प्लस पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए एक्स बी। ये हमने क्या किया, पी नॉट बी और पी नॉट ए दोनों के साथ एक्स बी था, इन दोनों में से कॉमन ले लिया हमने एक्स बी। सिमिलरली P इज इक्वल टू, ये हमने पी नॉट ए में निकाला था, पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी एक्स ए। ये इसका हम ग्राफ देखते हैं जैसे कि वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन, इन दोनों के बीच में ग्राफ है। तो यहाँ पर हमने देखा कि एक्स इज इक्वल टू 0, जब एक्स इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ पर लास्ट में आकर एक्स इज इक्वल टू 1 हो जाएगी। एक्स बी इज इक्वल टू 1 है तो एक्स बी इज इक्वल टू 0 हो जाएगी। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो पी ए था हमारा, ये पी ए का ग्राफ हमारा ये दिखाई दे रहा है, और पी का ग्राफ हमारा ये दिखाई दे रहा है। जब पी ए का बढ़ता जाएगा पी का डाउन होता जाएगा। और ये नेट जो ग्राफ हमारा बना, ये बना पी नॉट, ये पी नॉट बी था, ये पी नॉट ए था, यहाँ से पी नॉट बी ये वाला हो गया और पी नॉट ए ये, तो ये हमारा जो ग्राफ आ गया पी ए प्लस पी बी, ये हमारा टोटल वेपर प्रेशर यहाँ पर होगा। नेक्स्ट आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन आर दो सॉल्यूशन विच ओबे राउल्ट्स लॉ, यानी ऐसे सॉल्यूशन जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। इस टाइप के सॉल्यूशन में जो वेपर प्रेशर हैं वो हमेशा जो दोनों हमारे कंपोनेंट हैं उनके वेपर प्रेशर के बीच में रहता है। एंड द वेपर प्रेशर इज ऑलवेज बिटवीन द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर कंपोनेंट। प्योर कंपोनेंट हमारे दो थे, उन दोनों के बीच में हमारा कोई ना कोई इसका सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर रहेगा। इस टाइप के सॉल्यूशन के यानी आइडियल सॉल्यूशन के लिए दो कंडीशन है, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू 0 एंड डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू 0, यानी न तो इसकी एंथैल्पी में कोई चेंज होता है न इसके वॉल्यूम में चेंज कोई होता है। मोस्ट ऑफ द डाइल्यूट सॉल्यूशन बिहेव लाइक आइडियल सॉल्यूशन। कुछ एग्जाम्पल्स हैं आइडियल सॉल्यूशन के, जैसे एन हेप्टेन प्लस एन हेक्सेन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल आयोडाइड, क्लोरोबेंजीन ब्रोमोबेंजीन, इथाइल ब्रोमाइड इथाइल क्लोराइड। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आइडियल सॉल्यूशन के हैं। वैसे हमने पढ़ा कि मोस्टली जितने भी हमारे और डाइल्यूट सॉल्यूशन होते हैं वो सारे के सारे हमारे आइडियल सॉल्यूशन होते हैं।
अब एक कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। वेपर फेज में कंपोजिशन क्या है? इफ बाई ए एंड बाई बी आर द मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए एंड बी इन वेपर फेज, यानी जैसे हमारे लिक्विड फेज में और जो मोल फ्रैक्शन थे वो हमारे क्या एक्स ए एक्स बी थे, वेपर फेज में हमने मान लिया बाई ए और बाई बी हैं, देन बाई ए इज इक्वल टू पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी और बाई बी इज इक्वल टू पी बी अपॉन पी ए प्लस पी बी। तो यहाँ से पी ए इज इक्वल टू यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ए हो गया इन वेपर फेज इज इक्वल टू बाई ए इंटू टोटल प्रेशर, यानी कि मोल फ्रैक्शन इंटू टोटल प्रेशर। ये हमने मामी पढ़ा था कि जो हमारा और पार्शियल वेपर प्रेशर है वो मोल फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन टोटल प्रेशर से करें उसके बराबर होता है। यहाँ पर है पी ए इजिकल टू बाई ए पी टोटल और पी बी इजिकल टू बाई बी पी टोटल। नेक्स्ट है राउल्ट्स लॉ इन स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ। इन राउल्ट्स लॉ को अगर मैं देखें तो एक तरह से हेनरी लॉ के ही जैसा है। ये हेनरी लॉ में हम जानते हैं कि पी इजिकल टू पी नोट ए एक्स ए या पी नोट पी बी इजिकल टू पी नोट बी एक्स बी, और हम हेनरी लॉ में जानते हैं कि पी इजिकल टू के एच इंटू एक्स बी। अगर इन इक्वेशन नंबर 1 और 2 दोनों की कंपैरिजन अगर हम करते हैं तो कंपैरिजन करने पे हमें दिखाई देता है कि यहाँ पर जो हमारा प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है वो केवल अलग है, यानी कि राउल्ट्स लॉ में पी नोट ए है और हेनरी लॉ में के एच है, जिसको हम हेनरी लॉ कांस्टेंट बोलते हैं। तो अगर किसी भी तरह अगर हमारा पी नोट ए इजिकल टू के एच हो, अगर पी नोट ए इजिकल टू के एच हो जाए तो हेनरी लॉ भी हमारा क्या होगा? राउल्ट्स लॉ का ये केस होगा। ओनली द डिफरेंस is proportionality constant which is P naught A in case of Raoult's law and KH in case of Henry law. When P naught A is equal to KH, then the both expression are same. Hence the Raoult's law is a special case of Henry law when P naught A is equal to KH.